हरी कथा तुलसी दुर्लभ हुए। साथियों नमस्कार, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। आज मैं आपको बहुत ही विख्यात कथावाचक से मिलवाने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अवध के विख्यात कथावाचक अजय जी महाराज की, जिनकी आज नाला सुपारा में जो है कथा का समापन हुआ है। वैसे तो किसी भी कथावाचक के पास इतना समय नहीं होता कि 4 घंटा कथा कहने के बाद वो हमें अपना इंटरव्यू दे सके, लेकिन आज बड़े मौके से अजय जी महाराज हमें मिले हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज इनसे सवाल किया जाए और आज इनको हमारे सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अजय जी महाराज, आज हमारे प्रवासी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी वार्ता शुरू करें उससे पहले मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, अपना कुछ परिचय दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको समझ पाए और मैं भी आपसे जो है साक्षात्कार करने में आसानी हो सके। मेरा परिचय तो बड़ा सूक्ष्म है। अजय पांडे नाम है, लेकिन अजय जी महाराज के नाम से मुझको लोग जानते हैं। प्रतापगढ़ जनपद जो कि अवध में है, अवध प्रतापगढ़ से हम हैं और लगभग 15 वर्षों से राम कथा, भागवत कथा प्रभु की शरण में और चल रहा है। मुंबई में भी एक प्रवास है अपना, अंधेरी में, मरौल में रहते हैं, तो यहाँ से लेकर के गांव तक कथा वार्ता चलता रहता है। प्रभु का दास हूँ, यही मेरा परिचय है छोटा सा। हम जैसे मीडिया वाले कहीं जाते हैं तो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से भागवत कथाएं जो है वो बहुत ही जो है ज़्यादा होने लग गई हैं। उनका आयोजन बहुत बड़े स्तर पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए राम जी, ऐसा है, वास्तविकता ये है कि पहले की अपेक्षा हमारे यहाँ युवा पीढ़ी आजकल जागृत ज़्यादा हुई है धर्म को लेकर के। आप देखते होंगे जितनी भी कथाएं अब ज़्यादा हो रही हैं और 90% से ज़्यादा हमारे युवाओं के द्वारा हो रही है। युवा सनातन के प्रति आकर्षित हुआ है और एक सनातन की लहर जैसी आई है पहले की अपेक्षा। सही बात है कि आजकल धार्मिक आयोजन हो जाए, कथाएं हो जाए, ये अधिक ही हो रही हैं और हमारे समाज को, हमारे सनातन को इसकी आवश्यकता भी है, ऐसे ही बढ़े। आपने अभी सनातन लहर की बात की, तो इसी पर मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि ऐसा देखने को आ रहा है कि अब सनातन धर्म जो है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात और ख्याति प्राप्त कर रहा है। तो उसके पीछे का क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अब विदेशों में भी मंदिरें बन रहे हैं, विदेशों में भी इसका प्रचार हो रहा है, विदेशी लोग भी जो है इसको अपना रहे हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। ऐसा है, ये जो सत्य सनातन धर्म है हमारा, ये आज नहीं, वास्तव में पहले तो विदेश तक इसकी प्रख्याति थी, पहले भी विदेशों में था। बीच में कुछ समय के लिए त्रुटियां हुई हैं, मुगलों के समय या अंग्रेजों के समय। तो अभी धीरे धीरे हमारे भारतीय लोग जहाँ भी विदेश में रहते हैं अपने धर्म को लेकर के बहुत ही सजग हैं। इसलिए आज विदेश में भी भारत के संतों का बड़ा सम्मान है। उनके द्वारा कही गई बात को लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं, समझते हैं और सनातन के प्रति आस्थावान हो रहे हैं। अरब के मुल्कों में भी मंदिर बने, अरब के मुल्कों में भी हमारे यहाँ के भारत से बहुत से कथावाचक जा रहे हैं। अच्छी अच्छी कथाएं अरब में हो रही हैं। हाँ, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं हमारे देश के, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें वो कुछ ब्राह्मण उपजातियों को नीचा बता रहे थे। आपने वो बयान सुना भी होगा, मैं नाम ले रहा हूँ रामभद्राचार्य जी का जी। तो आप उनकी इस बयान से, उनके इस वार्ता से कितना सहमत हैं? देखें, वो बहुत बड़े कथावाचक हैं, मैं मानता हूँ, और सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े कथावाचक के ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि ज्ञान होना अलग चीज़ है। जिस प्रकार से कौन सा कहे थे वो उपाध्याय, पाठक, चौबे, त्रिगुणायत और दीक्षित, वो किस भाव से उनके मुंह से ऐसा शब्द निकला, ये तो विचारणीय है। लेकिन इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है,
कि उपाध्याय उसको कहा जाता था जो 10,000 शिशुओं के रहने की, खाने की, वस्त्र की और अध्ययन की व्यवस्था करता था निःशुल्क। उसे उपाध्याय की पदवी मिलती थी, वो उपाध्याय कहा जाता था। जी। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि उपाध्याय लोगों ने पैसा लेना प्रारंभ कर दिया, मैं कहता हूँ समय के अनुसार परिवर्तन होता है। आप ये बताओ, अब मैं आपसे थोड़ा एक छोटा प्रश्न करूँ। कोई व्यक्ति अध्ययन के नाम पे अध्ययन करा करके अगर जीविकोपार्जन के लिए कुछ उसमें से लेता है तो बड़ा गुनाह है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई को बेचना, उसकी कीमत लगाना, ये क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? विद्वान आदमी दे सकता है तो हम तो पत्रकार, हम सवाल कर सकते हैं खाली। चलिए, ये विषय पे आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। तो आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि नालासोपारा में मैंने देखा कि इतनी अच्छी आपकी कथा हुई, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन नीचे बैठे हैं, आपकी कथा सुनने, बैठने का स्थान ही तो नीचे बैठ जा रहे हैं। तो ये इतना जो प्रेम है, इतना जो आपके वाणी में सरस्वती का जो वास है, तो यहाँ का जो व्यवस्था था वो कैसा था, यहाँ के जो श्रोता थे वो कैसे थे, उनके बारे में कुछ अपना रिव्यू दीजिए आप। श्रोता तो निस्संदेह बहुत ही अच्छे थे। और नालासोपारा में ये वेस्ट में मेरी पहली कथा है। इसके बाद भी लोगों का इतना स्नेह है, इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी पहली कथा है। लोगों का आना, एक एक बात को मेरी मानना और बड़े भाव से कथा श्रवण करना बड़ा अद्भुत लगा। और हमारे आयोजक मंडल में आदित्य मिश्रा जी और हमारे आगामी कथा, हमारी जो आगामी कथा पितृपक्ष में होने वाली है, कमलेश जी सोनी, इस कथा में भी आपका बड़ा सहयोग रहा है। और जहाँ ये दोनों आयोजक की गाड़ी रुकी तो वहाँ पीछे से हमारे बजरंगबली, समझ लीजिए, हाथ लगा दिया इन्होंने। तो इनकी वजह से चाहे देव पाठक हों और या हमारे कथा के प्रमुख आयोजक आदित्य मिश्रा जी हों, इनको बड़ा बल मिला और कथा में बड़ा सहयोग आपका रहा है। तो हम तीनों लोगों को हृदय से साधुवाद देते हैं। ऐसे भाव आप लोगों के हमेशा बने रहें और हम लोगों को अपनी वाणी को पवित्र करने का बराबर अवसर मिलता रहे, मैं तो यही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं इनसे ज़्यादा सवालात नहीं करूँगा क्योंकि ये पिछले 4 घंटों से भी ज़्यादा यहाँ पे बोल ही रहे हैं और अपने भक्ति की गंगा में सबको प्रवाहित कर रहे हैं। तो अब इनसे थोड़ा अब हम कम ही सवाल करेंगे। बहरहाल हमारा ये इंटरव्यू आप सभी को बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ बताएगा। इस इंटरव्यू में आपको बहुत ही अहम जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। और भी अगर आपको इनकी कथाओं को सुनना है तो इनका नंबर और इनका जो भी डिटेल है हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर के इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे प्रवासी खबर राम के साथ। इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे।